अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ मुजव्वज़ा ज़मीनी कार्रवाई की साजिश को इब्तिदा में ही नाकाम बना दिया गया था। एक बयान में इब्राहिम अजीज़ी का कहना था कि ईरानी फ़ौजी यूनिट्स ने मुकामी फोर्सेस की मदद से मुख्तलिफ सिमतों से हो रहे एक मनसूबाबंद ज़मीनी हमले को नाकाम बनाया। हालिया जंग में अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ अपना कोई भी मकसद हासिल करने में नाकाम रहा। अगर दोबारा ईरान की सलामती को ख़तरा लाक हुआ तो दुनिया भर में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। इनका कहना था कि अमेरिका को इस वक्त तक नहीं बख्शा जाएगा जब तक इसे मुकम्मल शिकस्त नहीं हो जाती। ईरान अमेरिका का इसकी मुकम्मल शिकस्त तक पीछा करता रहेगा। ईरान के एक आला ओहदेदार ने कहा है कि जंग के अगले मरहले में ईरान ज़्यादा जारहाना अंदाज इख्तियार करेगा। सुप्रीम लीडर के सियासी मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रसूल सनारी राज ने कहा है कि हम हालिया जंग में डट कर खड़े रहें और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में मुमकिन जंग की सूरत में मज़ीद मजबूती और ज़्यादा जारहाना अंदाज में मुकाबला करेंगे। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा कि ईरान का दुश्मन मुआशी दबाव के ज़रिए मुल्क के अंदर तकसीम और इख्तिलाफात पैदा करना चाहता था, ताहम यह मनसूबा कामयाब नहीं हुआ। अमेरिका के नाम निहाद बर्ड टूरिज्म के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई के दौरान 600 से ज़ायद वीज़ों को मनसूख किया गया, जिनमें ऐसी ख़वातीन के वीज़े भी शामिल है जो हमल के आखिरी मरहले में अमेरिका पहुंची थी। अमेरिकी हुकाम की जानिब से वीज़ा क़वानीन के गलत इस्तेमाल और ऐसे सफ़र के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिनका बुनियादी मकसद अमेरिका में बच्चे की पैदाइश करार दिया जा रहा है। बर्ड टूरिज़म से मुराद ऐसे गैर मुल्की अफराद का अमेरिका का सफ़र है जिनके बारे में इल्ज़ाम है कि वो बुनियादी तौर पर बच्चे की पैदाइश के लिए अमेरिका आते हैं ताकि बच्चे को अमेरिकी शहरियत हासिल हो सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी इंतज़ामिया ने वीज़ा निज़ाम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जांच पड़ताल सख्त कर दी है और मुश्तबा मामलात में वीज़े मनसूख किए जा रहे हैं। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि सयाहती वीज़े के ज़रिए अमेरिका आने वाले अफराद को वीज़ा की शराइत की पाबंदी करना ज़रूरी है। अगर हुकाम को यह मालूम हुआ है कि किसी शख्स ने वीज़े के असल मकसद को छुपाया, गलत मालूमात फराहम की, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका में बर्ड टूरिज़म का मामला हालिया अरसे में एक मरतबा फिर तवज्जो का मरकज़ बना है, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया इमिग्रेशन और शहरियत के क़वानीन को मज़ीद सख्त करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। कुवैत की रियासती सलामती सर्विस ने मुल्क की एक अहम तंजीम पर दहशतगर्दाना हमले की कोशिश नाकाम बनाते हुए दहशतगर्द तंजीम दाइश के एक रुकन को गिरफ्तार कर लिया है। कुवैती वज़ारत दाखिला ने यह इत्तला दी। वज़ारत ने आज जारी एक बयान में कहा है कि रियासती सलामती सर्विस की नुमाइंदगी करने वाली वज़ारत दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क की एक अहम तंजीम को निशाना बनाने की दहशतगर्दाना साजिश को नाकाम बना दिया और दाइश के एक रुकन को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो अपने मनसूबे के अमली जामा पहनाने की तैयारी कर रहा था। बयान के मुताबिक गिरफ्तार शख्स ने धमाका खेज मवाद और बगैर पायलट के फ़िज़ाई तैयारे बनाने की तरबियत हासिल की थी। इसने एक ड्रोन भी तैयार किया था जिसे वो हमले में इस्तेमाल करना चाहता था। बयान में कहा गया कि मुश्तबा शख्स के खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की गई और मज़ीद तफ्तीश के लिए इसे मुतालिका हुकाम के हवाले कर दिया गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपना हरमुज़ के बारे में अमरीकी दावों पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उन्होंने अमरीकी इंटेलिजेंस के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि गलत इंटेलिजेंस की वजह से अमेरिका अक्सर सूरत-ए-हाल का सही अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहा है। इराक़ची के मुताबिक ईरान के खिलाफ मौजूदा जंग और हरमुज़ के हवाले से अमेरिका की हिकमत अमली इस गलत हिसाब किताब की मिसालें हैं। इराक़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अमेरिका तवील अरसे से इंटेलिजेंस की गलतियों की वजह से गलत फैसले कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका अब अपने हरमुज़ के हवाले से इससे भी बड़ी स्ट्रैटेजी गलती कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने झूठी या मनगढ़ंत इंटेलिजेंस को फ़र्ज़ी खबरों से ज़्यादा ख़तरनाक करार देते हुए एहतियात की तायद की। इराक़ची के तबसरा अमेरिका और ईरान के दरमियान अपना हरमुज़ के हवाले से मुसलसिल अल्फाज की जंग के दरमियान सामने आई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के बीच अब दुनिया की तवज्जो अपना हरमुज़ पर मरकूज़ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस वक्त ईरान के साथ हालात ठीक चल रहे हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि अमेरिकी फ़ौज का अपना हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। दरअसल अमेरिकी फ़ौज ने पनामा के झंडे वाले कार्गो जहाज़ को रोकने के लिए कार्रवाई की। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक जहाज़ ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहा था और वार्निंग के बावजूद नहीं रुका। इसके बाद अमेरिकी फ़ौज ने जहाज़ के स्टीयरिंग सिस्टम को निशाना बनाते हुए 2 हेलफायर मिसाइल दागे। इस कार्रवाई के बाद जहाज़ को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बीच सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हरमुज़ के हवाले से एक बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इस वक्त अपना हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल कर रहा है और वो इसे बरकरार रखने की कोशिश करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि
अमेरिका का हरमुज पर कंट्रोल। उन्होंने दावा किया कि लोग अमेरिकी बहरी नाकाबंदी को स्टील की दीवार कह रहे हैं। पोलैंड में 19 मिलियन शहरियों का तिब्बी डेटा चोरी हो गया है। टीवीपी वर्ल्ड चैनल की खबर के मुताबिक पोलैंड के वजीर बराए डिजिटल उमूर सिकी ने आज जारी करदा बयान में बड़े पैमाने पर तिब्बी डेटा लीक होने और इस वाक़े से तकरीबन 19 मिलियन शहरियों के मुतासिर होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक गैर मामूली साइबर हमले के नतीजे में तकरीबन 19 मिलियन पॉलिश शहरियों का डाटा लीक हो गया है। यह हमला डॉक्टरों और क्लिनिकों के ज़ेर इस्तेमाल और मुल्क में खुफिया तिब्बी रिकॉर्ड फराहम करने वाले बड़े तरीन इदारों में से एक के मरीजों के ऑनलाइन रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म को निशाना बनाकर किया गया। उन्होंने कहा कि कंपनी ने भी 19 मिलियन मरीजों का रिकॉर्ड चोरी होने की तस्दीक की और कहा है कि इस रिकॉर्ड को आपस में जोड़ा भी जा सकता है। तुर्किया में अली खान कोरेश के मुजरिमाना नेटवर्क के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। इनखरा के चीफ इस्तिखासा के दफ्तर ने ऐलान किया कि नेटवर्क के सरगना अली खान कोरेश समेत 30 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जबकि 49 अफराद के खिलाफ गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए। कुल 123 पते फराहम किए गए मुकामात पर तलाशी ली गई है, जिसके दौरान 33 कंपनियों से वाबस्ता ठिकानों को बारीक बीनी से जांचा जा रहा है। मुनज़्ज़म मालियाती जराइम के दायरे में जारी इस तहक़ीक़ात में मनी लॉन्ड्रिंग, बदउनवानी और अरबों लेरा के गैर कानूनी तिजारती लेन देन का जायज़ा लिया जा रहा है। माली जराइम के तहक़ीक़ाती बोर्ड की रिपोर्टों के मुताबिक दावा किया गया है कि इस नेटवर्क से मुंसलिक कंपनियों के जरिए 100 अरब लेरा से ज़ायद के वसाइल बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया और फंड्स के इस बहाव में इजराइल से मुंसलिक लेन देन भी शामिल है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया गुज़श्ता हफ्ते इलाक़ाई ताकतों के दरमियान तय पाए दिफाई मुआहदे के तहत सियासी और दिफाई मैकेनिज़्म तश्कील देंगे। तुर्किया की वज़ारत दिफा ने आज जुमेरात को बताया कि इस इत्तेहाद के तहत दिफाई सनत के शोबे में ताउन को भी मज़ीद वुसअत दी जाएगी। तीनों ममालिक ने 7 अगस्त को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई है जब खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और मुमकिन वसी तर जंग के खदशात के बाद अमेरिका का इत्तेहादी सुन्नी मुस्लिम ममालिक तशवीश का शिकार है, जबकि ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक के तेल बरामद करने वाले मराकज़ पर मिसाइल हमले भी किए गए। तीनों ममालिक का कहना था कि मुआहदे के तहत किसी एक रुकन पर हमले को तमाम अरकान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यह शख्स इज्तिमाई दिफा से मुतालिक नेटो के आर्टिकल 5 से फासिलत रखती है। तुर्किया की वज़ारत दिफा ने इनखरा में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान बताया कि इस मुआहदे के तहत क़ायम किए जाने वाले मैकेनिज़्म में तीनों ममालिक के वज़राए दिफा, वज़राए ख़ारजा और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शामिल होंगे। अब्दुल सैयद ने रवां माह उस वक्त मिशिगन में नई तारीख रकम कर दी जब वो डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से अमेरिकी सेनेट का इंतखाब लड़ने के लिए नामजद होने वाले पहले मुसलमान बन गए। तामीन के बहुत से मुसलमान अमेरिकी हमवतनों की खुशी इस एहसास के बाद मानिंद पड़ गई कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में अब भी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तासुब और नफरत मौजूद हैं। अरब न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप समेत बाज़ रिपब्लिकन रहनुमाओं ने फौरी तौर पर सेनेट के लिए नामजद इस मुसलमान उम्मीदवार को उनके पूरे नाम अब्दुल रहमान मोहम्मद अल सैयद से पुकारना शुरू कर दिया और इन्हें अमेरिका के लिए ख़तरा करार दिया। जनूबी कैरोलिना से ताल्लुक़ रखने वाले रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस नैन्सी मेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि अमेरिका में अवामी ओहदा रखने वाला हर मुसलमान एक ट्रोजन हॉर्स और कौमी सलामती और हमारी जमहूरियत दोनों के लिए ख़तरा है। फ़लस्तीन में कैदियों और साबिक कैदियों के उमूर के कमीशन ने कहा है कि गाज़ा की पट्टी से ताल्लुक़ रखने वाले फ़लस्तीनी कैदियों के लिए जॉइंट जेल में इंसानी हालात सख्त पाबंदियों, सज़ाओं और बुनियादी ज़रूरियात से महरूमी के बाद शदीद हद तक बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि ये ज़रूरियात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदों के तहत ज़मानत शुदा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक आज जारी करदा रिपोर्ट में कमीशन ने कहा कि मुतअद्दिद कैदियों से मुलाकात और इनकी शहादतें सुनने के बाद ये बात सामने आई है कि जेल हुकाम वॉशिंग मशीन को सिर्फ हर 12 से 14 दिन बाद इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। ज़ेरे जामा और बैरूनी कपड़े भी अक्सर तब्दील नहीं किए जाते, जिससे कैदियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती है। कमीशन ने कहा कि कैदियों को मुसलसिल मारपीट और जबर का सामना है, जबकि मुनासिब सेहत की सहूलतें और ज़ाती बुनियादी ज़रूरियात फराहम नहीं की जाती। मज़ीद कहा गया कि बाज़ कमरों में 12 कैदी रखे गए, लेकिन बिस्तरों की तादाद सिर्फ 10 है, जिसके बाद 2 कैदियों को फ़र्श पर सोना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक जेल हुकाम कैदियों को पेट के बल सोने पर मजबूर करते हैं और सुबह की गिनती के बाद शाम तक इनके गद्दे हटा देते हैं। कमीशन ने मज़ीद कहा कि जेल के हिस्से बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं, जिनमें रेज़र और नेल कटर कैदियों के दरमियान मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। कैदियों और साबिक़ कैदियों के उमूर के कमीशन ने बैनुल-अक़वामी और इंसानी इदारों बिलखुसूस इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस से अपील दोहराई है कि वो अपनी कानूनी और इंसानी जिम्मेदारियाँ पूरी करें और फ़लस्तीनी कैदियों के खिलाफ की जाने वाली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए फ़ौरी इक़दामात करें।
सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने आज जुमेरात को 3 शाही फरमान जारी किए। काबीना की तश्कील 9 के अलावा 2 इदारों के नए सरबराहान का तकर्रुर किया गया। SPA के मुताबिक एक शाही फरमान में वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में वज़रा कौंसिल की तश्कील 9 की गई है, जिसमें तमाम मौजूदा वज़रा अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। यह फैसला काबीना की तश्कील से मुतालिक जारी 2 शाही फरमाने मुतालिका शाही फरमान और काबीना के कानून के आर्टिकल 9 के तहत काबीना की तरह शुदा 4 साला मुद्दत के मुताबिक कौंसिल की तश्कील 9 करता है। और शाही फरमान में शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान को बोर्ड ऑफ दी लोकल कंटेंट एंड गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट अथॉरिटी का सरबराह मुकर्रर किया है, जबकि बंदर खरीफ को इस ओहदे से सुबुकदोश किया गया। एक दूसरे शाही फरमान के तहत माजिन सदरी को बदरज वजीर कैपिटल मार्केट अथॉरिटी का नया सरबराह मुकर्रर किया गया।